कर्नाटक का किंग कौन और क्यों? आपको क्या लगता है आज की परिस्थिति में जब चुनाव पूरे शबाब पे आ चुका है? कांग्रेस की सरकार वहाँ बन रही है। अब सिर्फ लोग ये कह रहे हैं कि स्पष्ट बहुमत के साथ बनेगी या सिंगल लार्जेस्ट पार्टी रहेगी और फिर किसी की मदद लेकर सरकार बनेगी, लेकिन ये साफ है कि सरकार कांग्रेस की बन रही है। मैं इसमें जाने के बजाय कि किसकी कितनी सीटें आएंगी, कांग्रेस को मेरे हिसाब से स्पष्ट बहुमत मिल रहा है। 125 और 130 के बीच सीटें कांग्रेस को मिलेंगी, ऐसा मेरा आकलन है। लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि इस बीच उत्तर भारत में हिंदी राज्यों में भारतीय जनता पार्टी अपनी कमज़ोर स्थिति को भांप चुकी है और इसलिए वो दक्षिण भारत में बहुत तेज़ी से घुसने का प्रयास कर रही है और उसके लिए उसने पिछले कुछ महीनों में बहुत सारे कार्यक्रम, बहुत से ऐसे आयोजन किए हैं। तो कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी की विदाई ये एक बहुत बड़ा मनः स्थिति पर प्रभाव डालने वाला कारक सिद्ध होगा, क्योंकि अब जब वो दक्षिण भारत में घुसने की तैयारी कर रहे हैं, तब अगर वो कर्नाटक जैसे राज्य को हार जाते हैं तो इसका पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति पर असर पड़ेगा। मेरा एक काउंटर क्वेश्चन है सर आपसे। आपने कहा कांग्रेस की सरकार बन रही है, अपने दम पे सरकार बना लेगी। अगर ऐसी ही बात है तो खड़गे साहब को भी इतना अपशब्द क्यों बोलने पड़ते हैं प्रधानमंत्री के लिए? आप तो पार्टी के अध्यक्ष हो चुके हैं, कर्नाटक के सबसे बुजुर्ग नेताओं में से आप एक हैं, और फिर आप प्रधानमंत्री के लिए इस तरह की बातें कर रहे हैं, विशाला सांप और चाटेंगे तो मर जाएंगे और क्या 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 क्या। देखिए, मैं मानता हूं कि खड़गे जी को इस तरह की भाषा का उपयोग नहीं करना चाहिए था, लेकिन मुझे लगता है कि खड़गे जी ठीक हिंदी जानते हैं, लेकिन फिर भी हिंदी में उनकी रवानी उस तरह की नहीं है और वो इसके पहले भी इस तरह की बातें नरेंद्र मोदी जी के बारे में कह चुके हैं जिसका अर्थ का अनर्थ निकलता है। वो कहते किसी और भाव से हैं, लेकिन उसका अर्थ कुछ और निकलता है, उसके संदर्भ किसी और तरह के निकल जाते हैं। तो इसलिए नहीं कह रहे हैं कि कांग्रेस की स्थिति कमज़ोर है, क्योंकि वो भी जानते हैं कि अगर इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करेंगे तो इससे कांग्रेस की स्थिति मजबूत नहीं होने वाली है, इससे कांग्रेस की स्थिति थोड़ी बहुत कमज़ोर ही होगी। लेकिन अब चूंकि ये एक ऐसा दौर है और जिसकी शुरुआत मैं पूरी तरह मानता हूँ कि इसकी शुरुआत 9-10 साल में भारतीय जनता पार्टी और उसके नेताओं ने ज़्यादा की है। कांग्रेस के लोगों को इस तरह के ट्रैप में आने से बचना चाहिए और अपनी भाषा की मर्यादा और संयम बिल्कुल कायम रखना चाहिए। मन से उजाला कर चले, मन से उजाला कर चले, एक अमर उजाला कर चले, उजाला कर चले। मन से उजाला कर चले, मन से उजाला कर चले, एक अमर उजाला कर चले, उजाला कर चले।